और विपक्ष के नेताओं से पूछूं, संसद में भी पूछा, बाहर, वो ये कहते हैं भैया अब तो जो भी है विरोध ही करना है, 24 आ रहा है, इलेक्शन है। ऑफ रिकॉर्ड नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। रामकृपाल जी, आपकी मेरे से ज्यादा बात होती है नेताओं से। जी दादा। देखिए ऐश्वर्य जी, विरोध इसलिए हो रहा है कि अपोजिशन को मालूम है कि जब तक डिब्बा खुलता नहीं है इसके पहले विरोध कर लो, क्योंकि डिब्बा खुलने के बाद विरोध नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो ये जो स्टडी अच्छी तरह से मालूम है। आज सवेरे तक चल रहा था हिडन एजेंडा। अभी अभी देखिए कैसे, जैसे जब तक ये अफवाह आ रही या सच्चाई भी हो सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि महिला आरक्षण बिल आएगा, जो कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो चुका है, और जिस पर उस समय भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिसके समर्थन में थी, उसके बावजूद अगर वो नहीं पास हो सका तो वो तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार की गलती थी, क्योंकि जो पार्टियां विरोध कर रही थी उसमें एसपी और आरजेडी पार्टी थी, जो मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी। सरकार को लगा कि कुर्सी हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, इसलिए वो डर गई। लेकिन अगर वो बिल आएगा तो अभी देखिए सुर बदल गए हैं। अभी वो पार्टियां जो सुबह तक हिडन एजेंडा कह रही थी, वो कह रही है कि हमारी मांग के चलते ये महिला आरक्षण बिल आ रहा है। तो सुबह तक हिडन एजेंडा था, शाम तक आपको बड़ी खुशी हो रही है कि आपके दबाव में ये बिल आ रहा है। अब मुझे नहीं पता ओबीसी भी आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात ऐश्वर्य जी याद कीजिए, मैंने आपके चैनल पर कहा था कि जो भी आएगा वो राष्ट्र हित में होगा, और अगर कोई चीज राष्ट्र हित में है और अगर वो गैर कानूनी नहीं है, उसमें कहीं परंपरा का उल्लंघन होता है तो मंजूर है। सवाल इस बात का है अगर वो सोकाल अगर वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, तो आप अदालत है, अदालत बताएगी गैर संवैधानिक है कि नहीं। ये कहना कि हमको बताया नहीं गया, कितने दिन पहले बताया जाए, कितने बज के कितने मिनट पहले बताया जाए जी। और आपकी जो आशंकाएं, इसलिए मैंने ये सारा विरोध तभी तक है जब तक बिल नहीं आता, क्योंकि मैं अभी भी आश्वस्त हूं कि जो भी कदम आएगा उसमें विरोध की गुंजाइश बहुत कम होगी। मैं नहीं जानता क्या आ रहा है। पॉइंट टेकन रामकृपाल जी, वापस आ रहा हूं दुष्यंत नागर जी। दुष्यंत नागर जी, ये विपक्षी दलों का क्या सोच है? आपके अपने मित्रों से बात हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, मैं पहले तो सर की बात का जवाब देना दीजिए ना। बहुत सर बैठे हैं आज, मित्रों से बात लगातार, विनोद सर, केवी प्रसाद सर, रामकृपाल सर, अनंत जी सर, सब सर है। बोलिए। रामकृपाल जी राष्ट्रहित की बात कर रहे थे। नोटबंदी भी राष्ट्रहित में आई, देश की इकोनॉमी तबाह हो गई, और फिर सरकार ने 2000 के नोट को, जो 1000 के नोट को बंद करके 2000 का नोट लाया, फिर उसको भी बंद कर दिया। तो राष्ट्रहित की बात करना, कहना, बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करना तो बड़ी अच्छी बात है, सबको सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन 9.5 साल से पहले जो अभी तक का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुजरा है, उसमें आपको क्यों महिला आरक्षण याद नहीं आया? कांग्रेस तो 1989 से महिला आरक्षण की बात कर रही है। आप अगर ओबीसी के हितैषी हैं तो जातिवार जनगणना करके ओबीसी के आंकड़े सामने क्यों नहीं लाते? ओबीसी के आंकड़े लाने से क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि एक कैंपेनिंग और राहुल गांधी ने एक मुद्दा ओबीसी आरक्षण का और जातिवार जनगणना का खड़ा किया है, तो आज आप मजबूर हुए हैं ओबीसी का बिल लाने के लिए भी।